जय हिंद दोस्तों। जिन लोगों ने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है उनके लिए आज एक बहुत महत्वपूर्ण अपडेट बताने जा रहा हूं। देखिए, आपने जब ई श्रम कार्ड बनवाया होगा तो बहुत तरह के बातें बताई गई होगी आपको। ये कि पेंशन मिलेगा, इस पर 2 लाख का इंश्योरेंस रहता है, डेथ होने पे 2 लाख का इंश्योरेंस कार्डधारी को मिलता है, या फिर डेथ ना भी हो, अगर अपाहिज हो जाता है, बुरे तरीके से घायल रहता है, उस परिस्थिति में भी 1 लाख रुपया मिलता है। इसके अलावा भविष्य में पेंशन मिलेगा। बहुत सारी चीजें बताई गई थी इस कार्ड को बनाने के लिए और लोगों ने बनवाया था। तो ये हकीकत में असंगठित जो मजदूर है, जैसे रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, सब्जी बेचने वाला, ड्राइवरी करने वाला, सिलाई करने वाला, पंचर बनाने वाला, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर, किसी के खेत में काम करने वाला, किसी भी प्रकार का जो असंगठित मजदूर है, सभी लोगों को ये बना था और सभी लोगों ने बनवाया था। लेकिन इसका जो टर्म कंडीशन है, जैसे इंश्योरेंस कहा गया था कि 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस इस पर रहता है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। आप कहीं साइट पर काम कर रहे हैं, जो कार्डधारी है साइट पर काम कर रहा है और वहां वो गिर के उसका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसको उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए मिलेंगे। और वो बुरे तरीके से घायल हो जाता है, अपाहिज हो जाता है घायल अवस्था में, तो भी 1 लाख रुपए उसको मिलेगा या फिर उसके उत्तराधिकारी को मिलेगा। लेकिन मैं बता दूं, ये मिलता क्यों नहीं। बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई लेकिन ये मिलता नहीं है। मिला नहीं, क्यों नहीं मिला, क्या कारण हुआ, क्या कमी रह गई, इसको सुधार आप करेंगे तो ये कार्ड रहने पे बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। लेकिन सुधार नहीं करेंगे तो ये किसी प्रकार का कोई बेनिफिट कभी नहीं होगा। ये कार्ड बनवाने का आपका कोई फायदा नहीं है। देखिए, सबसे पहले बता दूं, इंश्योरेंस का बात करते हैं। इंश्योरेंस जो 2 लाख रुपए का कहा गया था वो सिर्फ 1 सालों के लिए था। मतलब जब कार्ड आप बनवाते हैं तब से लेकर 1 सालों तक ही यह वैलिड रहता है। ये बात को समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को ये लगा कि कार्ड बनवाएंगे और पूरे लाइफ टाइम ये वैलिड रहेगा, कभी भी कुछ भी होगा तो 2 लाख रुपया का इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यह मात्र और मात्र 1 साल के लिए वैलिड है। अब बताओ 1 साल के बाद क्या होगा। तो 1 साल के बाद अगर आपने अपने अकाउंट से लिंक करा रखा होगा और आपने वहां पर ऑटो पे मोड करवा रखा होगा, मतलब हर साल आपके अकाउंट से 12 रुपए कट रहे हैं, मतलब महीने का 1 रुपया, डेली का 1 रुपया नहीं, महीने का 1 रुपया। समझिए कितना कम रकम है। साल का 12 रुपया, साल का अगर 12 रुपया हर साल आपके अकाउंट से कट रहे हैं तो समझिए आपका इंश्योरेंस रेगुलर चल रहा है। लेकिन आपके अकाउंट से साल का 12 रुपया नहीं कट रहा है ई श्रम कार्ड का, तो इंश्योरेंस आपका समझिए रिन्यूअल नहीं हो रहा है। उस पीरियड में, उस अवस्था में अगर एक्सीडेंटल मृत्यु हो जाती है, चाहे रोड में, चाहे साइट पे, चाहे किसी प्रकार से हादसा हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो कोई क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन साल का 12 रुपया आपका कट रहा है तो मृत्यु किसी प्रकार से कार्डधारी की हो जाती है, चाहे वो साइट पे काम कर रहा है वहां हो जाती है, चाहे रोड में एक्सीडेंटल हो जाता है, किसी हादसा में हो जाता है, किसी कंपनी में हो जाता है, किसी फैक्ट्री में हो जाता है। सिर्फ नॉर्मल डेथ छोड़ के एक्सीडेंटल डेथ, मतलब हादसों में डेथ किसी प्रकार से हो जाता है उसका, तो उसके उत्तराधिकारी को 2 लाख रुपए मिलेंगे ही मिलेंगे। अब बहुत सारे लोगों को इसलिए भी क्लेम नहीं मिला, उन्हें जानकारी नहीं थी, उन्हें लगा कि हमेशा के लिए शायद हो गया, कार्ड बन गया, और उनका क्या है कि ऑटो पे मोड में नहीं था, उनका प्रीमियम हर साल अकाउंट से नहीं कट रहा था, और ऐसे हादसे हुए और उन्हें क्लेम नहीं मिला, क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया, उन्हें पता नहीं था। इसीलिए मैं आपको जागरूकता के लिए बता रहा हूं कि ये चीज आपके पास ई श्रम कार्ड है तो जरूर चेक कर ले कि पर ईयर हर साल आपके अकाउंट से 12 रुपए कट रहे हैं या नहीं कट रहे हैं। अगर नहीं कट रहे हैं तो ये कार्ड कोई भी आपका इंश्योरेंस के मामले में काम आने वाला नहीं है। अब बात आती है पेंशन के लिए। तो पेंशन के लिए बात करूं तो इसमें किसी प्रकार का पेंशन नहीं दिया जाता है। वो इलेक्शन का टाइम होता है तो राज्य सरकारों की तरफ से भले ही आपको 500 रुपये, कभी 1000 रुपये आपके अकाउंट पर भेज दिए जाते हैं ई श्रम कार्ड के नाम पर, लेकिन वो इसका पेंशन नहीं होता है। वो सरकारें, राज्य सरकारें अपने तरफ से आपको सहायता राशि भेज दी होगी या भेजा होगा, ये अलग मामला है। लेकिन इसमें भारत सरकार की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि आपको पेंशन मिलेगा या भविष्य में कभी पेंशन मिलेगा। ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए ये चीज मन से निकाल दीजिए कि आपके नाम से ई श्रम कार्ड है, आपने ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आपको किसी प्रकार का पेंशन मिलेगा। आगे आपको बता दूं कि हाँ, भविष्य में यह सरकार का प्लानिंग है, क्योंकि लगभग 29 करोड़ से ऊपर लोगों ने ये ई श्रम कार्ड बनवा लिया है, जबकि लगभग 40 से 45 करोड़ के आसपास असंगठित मजदूर अभी हैं।
तो सरकार के पास डाटा है, भविष्य में ये हो सकता है, ऐसा प्लानिंग है सरकार का कि जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, आयुष्मान भारत कार्ड योजना हो गया, सरकारी रोजगार गारंटी योजना हो गया, इस तरह के बहुत सारी योजना है जो ई श्रम कार्ड वालों को डायरेक्ट मुहैया कराया जा सकता है। ऐसा योजना लाया जा सकता है इसलिए कि सरकार को देने में आसानी होगी, ये चीज पहचानने में आसानी होगी कि जिनको जरूरत है उनके पास ई श्रम कार्ड है, क्योंकि ई श्रम कार्ड वही लोग बनवाए हुए हैं जो असंगठित मजदूर है। तो ये हो सकता है भविष्य में और होगा। लेकिन पेंशन वाली बात बिल्कुल फर्जी है, बिल्कुल झूठी है। किसी प्रकार का सरकार ने पेंशन देने का वादा नहीं किया था, क्योंकि ये जो है ये केंद्र सरकार का है। ई श्रम कार्ड जो है ये केंद्र सरकार, भारत सरकार की योजना है, किसी राज्य सरकार की योजना नहीं है। आप जो लेबर कार्ड बनवाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वो राज्य सरकार का होता है। लेकिन ये ई श्रम कार्ड है, ये नेशनल डाटा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर का डाटा है, जो मजदूरों का डाटा संगठित किया गया है, संरक्षित किया गया है सरकार की तरफ से। आगे क्या है कि आपके मन में आएगा कि पेंशन जब नहीं देना था तो ई श्रम कार्ड बनवाया क्यों गया। तो मैंने आपको बताया कि आपको आगे भविष्य में सरकार को आपको रोजगार प्लानिंग करने में आसानी होगी। इसके अलावा कोई विपदा आ जाता है, आपदा आ जाता है, जैसे देखते होंगे कहीं कहीं बाढ़ आ जाता है, पूरा इलाका खत्म हो जाता है। देखते होंगे कोरोना काल जैसा कोई महामारी आ जाता है जिसमें कोई राज्य या देश में बंदी करना पड़ता है, लॉकडाउन वगैरह लगाना पड़ता है। उस परिस्थिति में सभी के खातों पर सरकार की तरफ से सहायता राशि दी जाती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना काल में सभी के अकाउंट पर 5-5 हजार रुपए भेजे गए। जिनके पास लेबर कार्ड था राज्य सरकार की तरफ से भेजी गए, और ई श्रम कार्ड जिनके पास था उनके तरफ से भी कुछ न कुछ सहायता राशि भेजी गई थी। तो ये तो आपदा विपदा में काम आता है। इसके अलावा आप राष्ट्रीय स्तर पर कहीं भी काम करने जाते हैं, दूसरे स्टेट में काम करने जाते हैं, दूसरे राज्य में काम करने जाते हैं, दूसरे इलाके में काम करने जाते हैं, तो वहां पे आपके पास एक प्रमाण रहता है कि आप एक कामगार हैं, आप नेशनल लेवल का कामगार है, आपके पास ई श्रम कार्ड है। तो आप पर किसी प्रकार का कोई शक नहीं करता है, आपको कोई बाहरी समझ के आपके साथ बुरा बर्ताव नहीं करता है, आपको कोई किराए पर रूम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं करता है। आपके पास अगर ई श्रम कार्ड है तो ये एक आपका वैलिड रीजन होता है कि मैं ये काम करता हूँ, इस काम से इस स्टेट में आया हूँ, यहाँ पे रहता हूँ। क्योंकि आजकल जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट में दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं, बिहार के, बंगाल के, इन लोगों को देखते होंगे दूसरे स्टेट में जब जाते हैं तो अलग नजर से देखा जाता है, इन पर डाउट किया जाता है कि कहीं क्राइम करने वाले तो नहीं है, कहीं क्राइम करके तो नहीं भाग जाएंगे, कहीं गलत करके तो नहीं भाग जाएंगे, सच में ये काम करते हैं या नहीं करते हैं। तो इसीलिए इनको एक कामगार का भी प्रूफ हो जाता है, आधार कार्ड के साथ साथ ई श्रम कार्ड भी एक प्रूफ हो जाता है, दोनों साथ में, कि ये मेरा पहचान का कार्ड है और ये मेरा काम का कार्ड है। तो इसलिए भी बनाया गया था ताकि आप अलग राज्य में चले जाए, जैसे दक्षिण के राज्य में चले जाते हैं, केरल में, तमिलनाडु में, आंध्रा में, उधर लैंग्वेज की दिक्कत होती है, बहुत सारी दिक्कतें होती है, वहां पे आपको प्रूफ के तौर पर काम आ जाता है। तो ई श्रम कार्ड या कोई भी कार्ड बनाया जाता है आपको, तो उसके साथ कुछ टर्म कंडीशन भी होता है जो मैंने आपको बताया। ये टर्म कंडीशन आपको फॉलो करना होता है तभी लाभ मिलता है। तो इंश्योरेंस के मामले में आप समझ गए होंगे कि आपको क्या टर्म कंडीशन फॉलो करना है ताकि आपको क्लेम लेने में आसानी हो। अब जो लोग नहीं बनवाए होंगे उनको बता देता हूं कि इसको बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है जो बनवाने चाहते हैं। तो उनके लिए बता दूं आपको कि सिर्फ आधार कार्ड, एक मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। बस ये 3 चीज अगर आपके पास है तो ये आराम से कभी भी आप ई श्रम कार्ड बनवा सकते हैं और हाथों हाथ ई श्रम रजिस्ट्रेशन नंबर पा सकते हैं, वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये कहीं भी बन जाता है, चाहे सीएससी सेंटर, नागरिक सुविधा केंद्र, कोई साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर, कहीं भी जाएंगे, कहीं जहां ऑनलाइन काम होता है वहां आसानी से आपको ये बन जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं होता है। ये मात्र और मात्र 50 से 100 रुपया में आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन करके दे देगा। दोस्तों मैं ये वीडियो बनाना इसलिए जरूरी समझा, इसलिए सारे कंफ्यूजन को मैंने दूर किया ई श्रम कार्ड से संबंधित। बहुत सारे लोग, कई लोग तो मुझे जानने वाले ऐसे हैं जिनके पास ई श्रम कार्ड है और जिनकी मृत्यु हुई है हादसों में और उन्हें क्लेम नहीं मिला, जिसका कारण यही था कि उसने रिन्यूअल नहीं कराया अपने इंश्योरेंस का। उन्हें लगा कि ई श्रम कार्ड बन गया मतलब 2 लाख का इंश्योरेंस हमेशा के लिए हो गया। तो ये मैं अपडेट करता रहता हूँ समय समय पर, आपको बहुत सारी चीजें, जितने भी सरकारी योजना रहता है उससे संबंधित जो भी अपडेट होता है समय समय अपडेट इसलिए करता रहता हूँ ताकि आपसे गलती ना हो। अगर आपने इस तरह का कुछ कार्ड बनवा रखा है तो उसको कैसे फॉलो करना है, कैसे रखना है, क्या इसका लाभ है, क्या नुकसान है, वो सारी मैं बताता रहता हूं। तो आपके मन में कोई सवाल है, प्रश्न है, कोई भी गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित या फिर कोई कानून से संबंधित, फिर कोई रेलवे से संबंधित अपडेट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाता हूं। बहुत सारे लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कमेंट करता हूं, आप जवाब नहीं देते हैं, रिप्लाई नहीं देते हैं। तो मैं आपको बता दूं, देखिए बहुत सारे कमेंट होते हैं, सभी को रिप्लाई देना संभव नहीं होता है, 2-4 लोगों को ही दे पाता हूं मुश्किल से, लेकिन बाकी कमेंट को मैं पढ़ता जरूर। आप कमेंट करेंगे मैं उसको पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उस टॉपिक पर मैं अगला वीडियो
वीडियो बनाऊं ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी जानकारी हो जाए, क्योंकि एक तरह के बहुत सारे कमेंट होते हैं और उस पर वीडियो बना देने से ये होता है कि सारे लोगों को उससे संबंधित अपडेट मिल जाता है। दोस्तों मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल घंटी उसको भी दबा लीजिए। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है, पहले से वीडियो देखते हैं, तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।